जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मौ चेयनिनन्दे सहा परमितत्ते पदविन्दिपौ नम्यो सिद्ध स्वभाव गुरुवेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो तौ जिनवर हम अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धम् ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनित्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए शेष में शतात्म देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। जनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जनेन्द्र परमात्मा का अमृतदायिनी मंगल में शुद्ध उपदेश। ये क्या उपदेश है जिनेन्द्र परमात्मा का? क्या आदेश है जिनवर भगवान के वचनों में? जिनेन्द्र भगवान के वचनों में आदेश है, जिन भगवान के वचनों में उपदेश है। क्या उपदेश है? कि ये जीव जो इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है, इस चतुर्गति यात्रा में जो अभी आपको बहता हुआ दिखाई दे रहा है, यह जीव स्वयं परमात्म सत्ता स्वरूप, अनंत प्रकाशवान चेतन सत्ता स्वरूप स्वयं परमात्मा है। देखो देखो क्या विश्वास करने के लिए कह रहे हैं आचार्य परमात्मा। और किसी अन्य के लिए नहीं कह रहा है, किसी दूसरे के लिए नहीं कह रहा है, स्वयं में पहचान करने के लिए कह रहा है। भैया देखो क्या पहचान करने के लिए कह रहा है कि यह जीव आत्मा, यह जो जीव दिखाई दे रहा है, जो तुम्हें संसार में परिणमित होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये संसार में परिणमित होता हुआ यह जीव आत्मा, ये स्वयं परमात्मा है। अब इस सत्य को अपनी श्रद्धा में लेना, इस सत्य को अपने अंतर हृदय में ग्रहण करना, ये बहुत विशेष बात है। और कोई बिरला व्यक्ति कर पाएगा। क्यों भैया कोई बिरला व्यक्ति क्यों कर पाएगा? क्योंकि बाकी साधारण जो जीव हैं, बाकी जो जीव हैं जिन भगवान के वचनों पर श्रद्धा ही नहीं है, जो जिन भगवान के सर्वज्ञता को, वीतरागता को, हितोपदेशी पने को जो जानते ही नहीं है, उनको तो ये सत्य ऐसा लगेगा कि क्या है ये, कि ऐसे कैसे संसार में बह रहा है, संसार में परिणमित हो रहा है, शरीर सहित दिख रहा है, हमारे जैसा आँख नाक कान वाला दिख रहा है, अर्थात शरीर सहित दिखाई दे रहा है, और ये मेरा आत्मा है, शरीर सहित दिखने वाला ये आत्मा, ये परमात्मा, ये सिद्ध स्वरूप ही आत्मा, ये तीनों लोगों का नाथ, तीनों लोगों का स्वामी परमात्मा। ये कैसे विश्वास कर ले हम, कैसे स्वीकार कर ले हम इस बात को? तो साधारण जीव तो स्वीकार ही नहीं कर पाएगा, साधारण जीव तो इस बात को अंगीकार ही नहीं कर पाएगा। यहाँ तो कोई विशेष और बिरला जीव चाहिए जो जिन भगवान के इन वचनों को अपने हृदय में धारण कर पाए। और जो ऐसे जिन भगवान के वचनों को धारण कर रहे हैं, उनमें कोई बिरला सम्यक दृष्टि जीव चाहिए, कोई विशेष पात्रता वाला जीव चाहिए जो इस गाथा को अंगीकार कर पाए। क्या कि सम्यक शुद्धम हृदयम मस्तम,
कोई बहुत बिरला जीव चाहिए जो ये अंगीकार कर पाए, ये स्वीकार कर पाए कि ऐसा शुद्धात्मा जो अनादि से शुद्ध रूप परिणमित हो रहा है, अनादि से शुद्ध रूप जिसका स्वभाव है, ऐसा शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, ऐसा शुद्धता से प्रकाशित होता हुआ वह अतीन्द्रिय आत्मस्वरूपी मैं हूँ। और कैसा स्वीकार करने, क्या वह अतीन्द्रिय आत्मस्वरूप शुद्धम हृदय ममस्तम, वह अतीन्द्रिय शुद्ध आत्मस्वरूप शुद्ध सम्यक के रूप में मेरे हृदय में है। भैया अच्छा ये बताओ कि ये स्वीकारता है या ऐसा ये स्वीकारता है या ऐसा हृदय में दिख रहा है? ये जीव ऐसा मात्र स्वीकार कर रहा है या इसे ऐसा हृदय में दिख रहा है? क्योंकि यहाँ तो भैया ये बात हो गई कि है तो हम भी कह देंगे कि ये शुद्ध सम्यक मेरे हृदय में है, लेकिन ये शुद्ध सम्यक बरतता हुआ दिख रहा है, अंतर में अंतर रूप, अंतर में अंतर स्वभाव रूप ये शुद्ध सम्यक परिणमित होता हुआ दिख रहा है, या सिर्फ कहा जा रहा है कि है? ये बहुत यानी कि बहुत एक जीवों के अंतर में एक प्रश्न चिन्ह जैसा है। क्या शुद्ध सम्यक्त है? ऐसा तो हम भी कह रहा है, शुद्ध सम्यक्त है, शुद्ध सम्यक्त ही मेरा रूप है, अनादि निरंतर शुद्ध रूप है, ऐसा तो हम भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन है भगवान आत्मा कि ये शुद्ध सम्यक्त है, अनादि निरंतर स्वरूप है, मेरा अपना स्वभाव है, ऐसा तो हम भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इस शुद्ध सम्यक्त को जो है मेरे ही अनादि निरंतर जो शुद्ध सम्यक्त में स्वरूप है, ये स्वीकारता ही, जो स्वीकारता जानने में आ रही ना, ये स्वीकारता को इस सत्य को स्वीकार करने के लिए कह रहा है यहाँ जिन्हें भगवान, या फिर ये शुद्ध सम्यक्त यहाँ उस जीव के हृदय में दिखाई दे रहा है? इस गाथा में क्या है? गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि शुद्ध सम्यक तुम्हारे हृदय में है, ऐसा स्वीकार करो कह रहा है, या वो ये बता रहे हैं कि ऐसे शुद्ध सम्यक में सत्ता जिनके हृदय में दिखाई दे रही है वे ज्ञानी साधक इस सत्य को साधते हैं, वो ज्ञानी साधक इन गुणों में आराधन करते हैं? यह स्वीकारता को कह रहे हैं या फिर बरतती हुई चेतना को कह रहा है जो हृदय में जानने में आ रही है, स्पष्ट दिख रही है, और ज्ञानी जीव उस गुणों की मालिका को साध रहे हैं, ज्ञानी जीव को दिखाई दे रहा है, ऐसा पुरुषार्थ उत्पन्न हो रहा है। देखो भैया, आचार्य भगवंत की वाणी, गुरु महाराज की जो गाथाएं हैं, इनमें बहुत अद्भुत एक रहस्य की बात यह है कि ये गाथा दोनों प्रकार के जीवों के लिए सिद्ध हो रही है। जिन्हें स्वीकार नहीं है वो स्वीकार करके ऐसे गुणों की साधना करें। इसलिए यहाँ बिल्कुल भी कोई भी यानी कि यहाँ कोई दशा का महत्व नहीं है। यहाँ किसी भी जीव को छोटा बड़ा देखने का कोई काम नहीं है। यहाँ ज्ञानी को और जो वो विशेष ज्ञानी उसको कोई अंतर्भेद नहीं है। यहाँ आचार्य देव इस गाथा में एक स्पष्ट बात कह रहा है कि सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम, भैया वह शुद्ध सम्यक्त है, जिसको वह शुद्ध सम्यक बरतता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके लिए भी आज्ञा है क्या कि 10 गुणमाला गुथस बीर्यम, यदि दिख रहा है तो उसकी गुणों की माला गूथो, उसका पुरुषार्थ करो। और भगवान यदि स्वीकारता में नहीं है तो अभी स्वीकार करो और स्वीकार करके उसके गुणों की माला को गूथो। क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ प्रयोजन मात्र इतना है कि उस सम्यक्त की सिद्धि करना है आपको, बस उस सम्यक्त की शुद्धि करना है आपको, बस उस सम्यक्त को उत्पन्न करना है। जो जहाँ खड़ा है वहीं से उस सम्यक्त को ग्रहण करना है। वो अनादि निरंजन जो शुद्धात्म स्वरूप है, उस शाश्वत सत्ता को हृदय से स्वीकार करना है कि हाँ वह शाश्वत शुद्ध चैतन्य स्वरूप वो ही मेरा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। बस वे शाश्वत अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में वो ध्रुव चेतना, बस वह ही मेरा शाश्वत स्वरूप है, उसके अलावा तो कुछ कहीं है ही नहीं। यहाँ भेद विकल्प मत पालो। यहाँ आप नाना प्रकार की भेदों की चर्चा मत करो। यहाँ तो आप एक अभेद की चर्चा करो। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? यहाँ आचार्य देव सिर्फ एक सत्य कह रहा है बस, कि वो शुद्ध सम्यक्त है,
वे शुद्ध सम्यक्त है, वह शुद्ध सम्यक्त है और भव्य जीवों के हृदय में है। भव्य जीवों के हृदय में वैसा प्रकाशित हो रहा है, भव्य जीवों के हृदय में वैसा उछाल रूप उत्पन्न हो रहा है, भव्य जीवों की आत्मा में वह शुद्ध सम्यक परिणमित होता हुआ जानने में आ रहा है। भाई कैसा जानने में आ रहा है? बिल्कुल शुद्ध, अपने त्रिकालिक अनंत गुणमयी, अपने त्रिकालिक अनंत चतुष्टयमयी, अपने त्रिकालिक अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीरमयी, जो आत्मा के अनंत चेतन में अनंत गुण है, उस अनंत गुण रूप जानने में आ रहा है। वैसा ही परम शुद्ध मैं हूं, वैसा ही परम अतीन्द्रिय आनंद में मैं हूं, वैसा ही शुद्धात्म स्वरूप मेरा रूप है। ऐसा शुद्धात्मा ही वह शुद्ध सम्यक स्वरूप अपनी ध्रुव चेतना है। गुरुदेव का कहना सिर्फ इतना है कि गुथस बीरजम, तुम अपने प्रसाद को पकड़ करके उसके माला को गूथो। तो भैया गुरु माया ने सम्यक्त शुद्धम क्यों कहा, शुद्धात्मा क्यों नहीं कहा उसको, सीधे शुद्धात्मा का नाम क्यों नहीं दिया कि वो शुद्धात्मा के गुणों को गूथो, शुद्ध सम्यक्त के गुणों को गूथो क्यों कहा? अरे भगवान आत्मा, शुद्ध सम्यक्त का अर्थ है कि वे सत्ता जो स्वीकार हो चुकी है। यहां साधना आ गई ना, यहां सम्यक दृष्टि की बात आ गई, सच्चे श्रद्धानी, सच्चे देव गुरु धर्म के श्रद्धानी की बात आ गई, आत्म स्वभाव को स्वीकार करने वाले की बात आ गई कि वह सम्यक शुद्ध सम्यक कह दिया, अर्थात जो शुद्ध प्रकाशवान शुद्धात्म शक्ति को स्वयं में पहचानता है, जो शुद्धात्म शक्ति को स्वयं में महसूस करता है, जो शुद्धात्म शक्ति को ही स्वयं में अंगीकार करता है, अर्थात वह शुद्धात्म शक्ति ही मैं हूं, ऐसी अभेदता जिसके पास है उसके लिए है। भाई अभेदता नहीं है तो स्वीकारता करके अभेदता करने के लिए है कि हाँ वह अनंत शुद्धात्म शक्ति ही मैं हूं, उसका नाम है शुद्ध सम्यक। वह शुद्ध बरतता हुआ चेतनमय अतीन्द्रिय आनंदी में हूँ, उसका नाम है शुद्ध सम्यक्त। वह शुद्ध सम्यक्त ही अनंत गुणों का निधान है, अनंत गुणों का स्वामी है। जिनेंद्र देव कह रहा है कि वह शुद्ध सम्यक्त ही अनंत गुणों का स्वामी है। तुम बलपूर्वक, आत्मा के बलपूर्वक उसके गुणों की माला को गूथो, बस तुम्हारे लिए इतनी आज्ञा है। यदि तुम ऐसे आत्म गुणों की माला को अपने अंतर में गूथोगे तो भगवान देखो देखो, अब नीचे वाली गाथा का विशेष अर्थ, देवादि देवम, जो देवादि देव, अब उन्हें क्यों बीच में लाए भैया? अब जिनेंद्र देव को क्यों बीच में ले आए? कि वो ऐसे शुद्धात्म देव की, ऐसे शुद्ध सम्यक की व्यक्तिता की चर्चा चल रही है, ऐसे परम पुरुषार्थ की चर्चा चल रही है, तब जिनेंद्र भगवान को क्यों ले आए? अरे भैया सुनो तो, देवादि देवम गुरु ग्रंथ मुक्तम, भगवान वह जो शुद्ध सम्यक्त है, वह जो शुद्ध सम्यक्त की अनंत शक्ति है, वह उस शक्ति का रूप किसके जैसा है, उसका मिलान करने के लिए देवादि देव को लेके आए कि उस सम्यक्त की शक्ति का रूप जिनेंद्रों के अंदर जैसा स्वभाव प्रकट हो रहा है वैसा है। उस शुद्धात्म शक्ति का जो रूप है, उस शुद्ध सम्यक्त का जो रूप है, वह रूप जिनेंद्रों के अंदर जैसा विद्यमान है वैसा रूप है। वह रूप परम वीतरागी भावलिंगी मुनियों के अंदर में जैसा विद्यमान है वैसा रूप है। देखो तो वो शुद्ध सम्यक्त का रूप, वह शुद्ध सम्यक्त की सत्ता का रूप कैसा है, जैसा जिनेंद्रों में विद्यमान है। वह शुद्ध सम्यक्त की सत्ता का रूप कैसा है, जैसा निर्गंत वीतरागी भावलिंगी मुनियों में विराजमान है। वह शुद्ध सम्यक्त का रूप कैसा है? अरे अहिंसामय जो शुद्ध जिन धर्म है, उत्तम क्षमा आदि जो अनंत गुण है, उस गुण में, अरे समता भाव में, साक्षी भाव में, ज्ञायक भाव में, वो शुद्ध सम्यक्त अनंत गुणमयी है। आपको क्या चाहिए? साक्षी भाव चाहिए? आपको क्या चाहिए? अहिंसामय शुद्ध जिन धर्म चाहिए, अहिंसा आदि 95 व्रतों का पालन चाहिए, अहिंसा आदि 5 महाव्रतों का पालन चाहिए, या आपको क्या चाहिए? आपको अहिंसामय शुद्ध धर्म को पालन करने के साथ साथ उत्तम क्षमा आदि गुण चाहिए। आपको हृदय के मध्य में क्या चाहिए? समता भाव चाहिए, साक्षी भाव चाहिए, ज्ञायक भाव चाहिए। आपको पास वीतरागता में क्या चाहिए? आपको वीतरागता में, बरतती हुई वीतरागता में क्या चाहिए? आपको बरतती हुई वीतरागता में अनंत गुणों में से आपको जो कुछ भी प्राप्त करना है वो सब कुछ उस शुद्ध सम्यक्त के अंदर भरा हुआ है जो तुम्हारे हृदय में ही है। वे अनंत वीतरागता में, अनंत बरतती हुई वीतरागता में वह शुद्ध सम्यक्त जहाँ का तहाँ तुम्हारे हृदय में विद्यमान है, जहाँ का तहाँ तुम्हारे अंतरात्मा में विद्यमान है,
वो शुद्ध सम्यक तुम्हारी चेतना में विद्यमान है, जिसके अंतर में ये अनंत गुणों का खजाना भरा हुआ है। ऐसे अनंत गुणों के खजाने को दिखाने के लिए, ऐसे अनंत गुणों के रहस्य को दिखाने के लिए आचार्य देव कहते हैं कि भैया देवादि देवम गुरु ग्रंथ मुक्तम। भैया ऐसे ऐसे सर्वज्ञ प्रभु वीतरागी मुनि राजों में भी ऐसा सम्यक्त है, जिसके कारण उनका वीतराग जो धर्म है अहिंसामय वो प्रकाशित हो रहा है। उत्तम क्षमादि गुण उनके हृदय के मध्य प्रकाशित हो रहा है। ये जो महिमा है ना, जो तुम्हें उनका इतना अनंत वैभव दिख रहा है, जिन धर्म की इतनी महिमा दिख रही है, जिन शासन का इतना वैभव दिख रहा है, लोकालोक में लोकित होता हुआ जिन शासन का इतना वैभव दिख रहा है ना, गुणों का गुणानुवाद दिख रहा है, वह सब सम्यक्त की बल पे है। वो सम्यक्त ही उनके हृदय में प्रकाशित हो रहा है, जिससे जिन शासन की नींव खड़ी हुई है, वो जिन शासन में ये शुद्ध सम्यक्त है, जो हृदय में, हृदय के अंतर में विराजमान है, हृदय के अंतर में विराजमान है। और ऐसा विराजमान है जिसमें अनंत केवल ज्ञान सूर्य खिल रहा है। ऐसा है वे शुद्ध सम्यक। क्या करें? अरे जब ऐसे शुद्ध सम्यक को ऐसा अनंत वीर में ही जान रहे हो, ऐसा अनंत प्रकाश में ही जान रहे हो, ऐसा अनंत गुण में ही जान रहे हो, तो हे भव्य जीव, समस्त प्रमाद और आलस को छोड़ के गुथस उसकी माला को गूथो। कैसे गूथे? वीरजम, अपने आत्मा के पुरुषार्थ से ऐसे सम्यक्त में विराजमान अनंत गुणों की माला को गूथो। अब गुरु महाराज क्या करें? उस सम्यक्त से एक एक गुण को बाहर निकालें क्या? अरे नहीं भगवान, उस सम्यक्त में आचरण करो। उस सम्यक्त में आचरण करोगे तो गुण अपने आप ही निकल के आ जाएंगे। उदाहरण से वैसे देखो क्या करें भैया, दूध में से घी कैसे निकालें? भैया अब घी को कहीं से अलग से पैदा करके लाएंगे? अरे दूध को मत हो, घी अपने आप ही निकल के आ जाएगा। समुद्र में से रत्न कैसे निकाले? समुद्र में पानी को मत हो, समुद्र का मंथन करने के लिए कोई अलग से कुछ नहीं, समुद्र में पानी को मत हो, रत्न अपने आप ही निकल के आएंगे। आप दूध में आप क्या बोलते हैं, मत हो, दूध को ही मत हो, दूध में से घी अपने आप ही निकल के आएगा। तो भगवान जी ऐसे ही यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं, ये सम्यक्त को आप सम्यक्त को मत हो, अपने ज्ञान में इस सम्यक्त का आचरण करो। इस सम्यक्त में आचरण करोगे तो इस सम्यक्त से वे उत्तम क्षमा आदि अनंत विशेष जो गुण का है वीतरागता, वे अपने आप ही उदित होके आएंगे, उन्हें कहीं से लाना थोड़ी पड़ेगा। उसमें से गुणों को नहीं निकालना आपको, सम्यक्त में से गुण उत्पन्न होंगे, आपको तो सम्यक्त में आचरण करना। सम्यक्त चरणम चैतन्य रूपम, आपको तो सम्यक्त में चरण करना है। आप उस सम्यक्त में चरण करेंगे, आप उस सम्यक्त में आचरण करेंगे, तो ऐसे अनंत वीतरागता के ये गुण, अनंत चतुष्टय के ये गुण स्वयं भी उस सम्यक्त के अंदर से उजागर होके आ जाएंगे, अपने आप ही मत के निकल के आएंगे। क्यों आएंगे भैया? क्योंकि देखो हृदय में सम्यक्त है, सम्यक्त में अनंत गुण है। अब जब ज्ञानी उस ज्ञान उपयोग से अपनी श्रद्धा के बल पे, जब अपने पुरुषार्थ का ना, उन्होंने पुरुषार्थ बीजम, अपने पुरुषार्थ के बल पे जब उस सम्यक्त को मथेगा, अर्थात तो सम्यक्त में आचरण करेगा, उसका उपयोग सम्यक्त में चरण करेगा, तो उपयोग जब सम्यक्त से मिलन करेगा, अरे क्या आनंद की दशा है। जब वे उपयोग सम्यक्त से मिलन करेगा, जब वे उपयोग सम्यक्त चरण चारित्र में श्रद्धा पूर्वक चरण करेगा, तो जैसे ही वो उपयोग सम्यक्त से मिलन करेगा, तो उस सम्यक्त और उपयोग के मिलने से क्या होगा? अरे सम्यक्त और उपयोग के मिलने से अनंत ज्ञान धारा का प्रकाश होगा, अनंत की ज्ञान धारा उत्पन्न होगी, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का अंतर से प्रकाश होगा। तो भैया आत्मा को आत्मा रूप जानेगा, अर्थात उपयोग अपने को सम्यक्त रूप जानेगा, शुद्ध रूप जानेगा, मुक्त रूप जानेगा, अतीन्द्रिय चेतन प्रकाश रूप जानेगा। वहां स्वानुभूति की अनंत क्रांतियां उत्पन्न होंगी, स्वानुभूति के अनंत वैभव उत्पन्न होंगे, और उन स्वानुभूतियों के अनंत वैभव से ये रत्नात्रय की अनंत निधि जो गुण का है, ये वीतरागता आदि अनंत गुण अपने आप ही प्रकाशित होते जाएंगे, अपने आप ही उत्पन्न होते जाएंगे, अपने आप ही उत्पन्न होते जाएंगे। उस स्वानुभूति से निकलेंगे ये सारे गुण, सम्यक्त के और उपयोग में विराजमान, जो हृदय में विराजमान जो सम्यक्त है, उसका जब मंथन होगा, उसको जब मथा जाएगा, तो उस उपयोग से, उस चेतना से ही अनंत गुण प्रकाशित होंगे, उस सत्ता से ही अनंत गुण प्रकाशित होंगे। भगवान श्रद्धा तो करो, आस्था से देखो, तो
देवादिदेव जनेन्द्र देव वीतरागी भावलिंगी महामुनि उनके हृदय से जैसा प्रकाशित हो रहा है, वैसे अनंत प्रकाश को देखो तो, वैसे अनंत शुद्धात्म स्वरूप की महिमा को देखो तो ये अहिंसा में धर्म, उत्तम क्षमा आदि ये सारे गुण ये सब सम्यक्त के अंदर से निकलेंगे। मुझे वीतरागता के लिए कोई क्रिया नहीं करना, कोई कांड नहीं करना, कोई आडंबर नहीं रचना, मुझे संसार से मुक्त होने के लिए मुझे कोई उपद्रव नहीं करना, अरे मुझे संसार के दुखों से छूटने के लिए कोई क्रिया कांड नहीं करना। अरे एकमात्र सम्यक्त की आराधना करने से, एकमात्र सम्यक्त की अनुमोदना करने से ये वीतरागता स्वयं ही प्रकट हो जाएगी, ये अनंत चतुष्टय में स्वभाव स्वयं ही उत्पन्न हो जाएगा। किसी से कहना थोड़ी ना है, किसी से मांगना थोड़ी ना है, किसी को पकड़ना थोड़ी ना है, किसी को समझना और समझाना थोड़ी ना है। यहाँ तो स्वयं अपने हृदय में बैठ के अपने सम्यक का मंथन करना है बस। और बस देखो इसी में रुचि नहीं लगती बस, कि स्वयं में बैठ के स्वयं का मंथन करने में, स्वयं को बैठ के स्वयं को में बैठ के स्वयं का चिंतन करने में, स्वयं को बैठ के स्वयं की आराधना करने में रुचि नहीं लगती। और फिर भीड़ लगा के बैठा लो सबको, फिर बात सब रुचि लग जाती भीड़ लगा के बैठा लो, खुद समझाने लगो, समझने लगो, लिखन लगो, यहाँ रुचि लग जाती, पर या पर के संयोग से तो लग जाती, क्योंकि इतनी कम रुचि है ना कि निमित्त संयोग बैठाओ तो लगती है, संयोग बैठाओ वैसे निमित्त बैठाओ तो लगती है। और यदि कहो बैठो खुद के अंदर, निज ही है बैठो, नहीं तो रार करो। रुमा तो सीधे ही कहते हैं कि निज आत्मा में बैठो और निज में डुबकी लगाओ, निज आत्मा में बैठो और निज का ही मंथन करो, निज आत्मा में बैठो और निज परमात्मा को ही जानो और मुक्त हो जाओ। तो जे सीधी बात समझ में नहीं आती, फिर इसने ऐसा किया, ऐसा करो, इसको सुना दो, इसको समझा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये नाना प्रकार के राग जोड़ो, तो कह रहा रार कीजिए, मत बैठो निज में, रार करो, लगे रहो राग, तो इसके परिणाम में रोगे, बाद में रोगे, आगे चल के रोगे, और इतना रोगे इतना रोगे इतना रोगे इतना रोगे कि जिसका कोई अंत नहीं मिलेगा। आज का एक समय का विभाव परिणाम की रुचि अनंत संसार का कारण बनेगी। जरा सी निंदा, जरा सी चुगली, जरा सी बुराई, जरा सा कुछ भी दोषारोपण, अरे पर पर्याय को कुछ भी मानना, कुछ भी जानना, कुछ भी देखना, ये जरा सा ही मिथ्या मानता का पोषण तो मैं अनंत संसार का कारण बनेगा। लगे रहा उसमें, कौन ने रोका? निज ही है बैठो, यदि बैठ गए तो मुक्ति, और यदि नहीं बैठे तो रार करोगे भैया, रार रोगे, चिल्लाओगे, नरकों में दुर्गतियों में जब भोगोगे दुखों को, अज्ञानता के दुखों को, कर्तृत्व के भोक्तृत्व के दुखों को भोगोगे तो भैया पछताओगे। सब पुण्य का उदय होगा तो फूलोगे, और फिर उससे पाप का उदय आएगा तो कूलोगे। पुण्य पाप में तो यही स्थिति है भैया, पुण्य पाप के उदय में तो यही स्थिति है। इसलिए समय रहते इस समय गुरु महाराज की आज्ञा को मानो, क्या कि शुद्ध सम्यक मेरे हृदय में विराजमान है। क्या करें? अरे जब मेरा स्वभाव ऐसा अनंत गुणों का निधान, जब वो अतीन्द्रिय आनंद में श्रेष्ठ अपना भीतराग स्वभाव ही अपने अंतर में है, अपने हृदय में है, तो बिना प्रमाद किए गुथस बीरजम, उसके गुणों की माला को गूंथना प्रारंभ कर दो। लेकिन देखो, माला को गूंथने के लिए सम्यक्त से गुण अलग करके मत देखना, सम्यक्त को गूंथना गुण अपने आप प्रकट होंगे। दूध को मथना मक्खन अपने आप निकलेगा, मक्खन को मथना तो मक्खन में से घी अपने आप ही निकलेगा, ये क्रम है। ऐसे ही गुरु महाराज कह रहे हैं शुद्ध सम्यक को मथना, उसमें से गुण अपने आप ही निकलेंगे, गुण आपको उसमें प्रकाशित होते हुए अनंत गुण अलग ही दिखने में आएंगे, और उन गुणों का भी मंथन चलेगा, मतलब वो प्रकट होंगे तो उन गुणों से कोई अलग तो रहेगा नहीं। जब उन गुणों में आचरण चलेगा, तो जब उन गुणों में आचरण बरतेगा आपका, तो उन गुणों में होने वाले आचरण से आपको अपने आप ही पूर्ण वीतरागता जिनेन पद उत्पन्न हो जाएगा। गुरु महाराज ने तो फूल नहीं दी ना, गुण आयरण धम आयरणम, गुण में आचरण ही धर्म में आचरण है, आयरण ज्ञान पे परमपयम। जब ज्ञान ऐसे परम पद में, अर्थात ऐसे ज्ञान जब ऐसे गुणों में आचरण करता है, आयरण ज्ञान पे परमपयम, तो परम पद की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान ऐसे गुणों में आचरण करता है तब परम पद की प्राप्ति होती है। बस उसी बात को यहाँ गुरु महाराज बहुत थोड़े रूप में कह रहे हैं। क्या? गुर्थस बीरजम,
पुरुषार्थ पूर्वक गूथो। ये क्या गूथो? ऐसे सम्यक्त में विराजमान अनंत गुणों की माला को, अनंत गुणों की माला को गूथो। आप गूथते चलो, आप गुणों में आचरण करते चलो। आप अभी कौन से गुण? आत्म गुणों में आचरण। नहीं तो उत्तम क्षमा में उत्तम क्षमा कहा, भैया हमारे सम्यक से उत्तम क्षमा उत्पन्न होकर आ गया। क्या भैया ने सबसे हाथ जोड़कर उत्तम क्षमा मांग ली? अरे जे उत्तम क्षमा तो व्यवहार में है, बाहर की बात है, ये भी हो जाए अच्छी बात है, लेकिन उत्तम क्षमा मतलब राग देश का अंत होना चाहिए, अंतर से राग देश की परिणतियों का अंत होना चाहिए। अंतर से ही सब आत्मा आकर्ता भुगता है, अंतर से ही सब द्रव्य सब जीव स्वतंत्र है, अंतर से ही आपको किसी के प्रति राग देश का परिणाम नहीं आना चाहिए। अपनी भूमिका में जब है पूर्ण क्षमा, कि किसी से राग ना रह जाए, किसी से द्वेष ना रह जाए, तब है उत्तम क्षमा, तब है सब जीवों से क्षमा। ऐसे गुणों में आचरण करने की बात चल रही है। अब अपनी अपनी भूमिका में जिसका जितना छूटता जाए, जो जितना छूटता जाए, जितना जितना हटता जाए, कि जितना जितना इन विभाविक परिणतियों से, इस मन की अज्ञान धारणा से छूटता जाए जी, अंश अंश में उत्पन्न होंगे ये गुण। ये आचरण करने की बात है, तुम सम्यक में आचरण तो करो। देखो आज अंतिम दिन है इस गाथा का, अनबोध न कल जितती, कल अगली गाथा आई। आज शुद्ध सम्यक्त की आपके हृदय में जितनी गहरी स्वीकारता बैठा रहा है, बैठा लो। आज गुरु आज आखिरी में बिल्कुल सूक्ष्म भी और बिल्कुल सरल चर्चा भी कर रहे हैं कि हर एक भव्य जीव अंतर में ले जाए, हर एक भव्य जीव स्वीकार कर ले। क्या? कि ऐसा शुद्ध सम्यक अनादि निधन चेतन स्वरूप शाश्वत सत्तामयी ये ध्रुव स्वभाव ही तुम हो, तुम्हारा अपना रूप है, और तुम ऐसा स्वीकार करे हो तो अब एक कार्य करो कि गुणों की माला को गूथो। अब पुरुषार्थ में कभी मत करो। अब देखो ही मत कि संसार में कहाँ है, क्या है, कौन है, कब है, किस रूप है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कुछ मत देखो। एक काम करो बस, क्या कि अपनी मथनी उठाओ, अपने हृदय में बैठे हुए शुद्ध सम्यक्त में मथो। भाई मथनी, अरे अपना उपयोग उठाओ और उपयोग को अपने शुद्ध सम्यक्त को मथने में लगा दो। वही कैसे मथाएगा? अरे अब शब्दों में सुनना तो चिंतन मनन आराधन इसमें लगाओ। पर पर्याय को देखने में में रुचि ले रहा है, जो रस ले रहा है, वहां से हटाओ और लगाओ उपयोग को। ध्रुव 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 के मंथन में, ध्रुव के चिंतन में, ध्रुव के अनुबोधन में लगाओ। जब ये मंथन करेगा, हृदय में बैठे हुए शुद्ध सम्यक्त का मंथन करेगा जब ये, तब ये वीतरागता रूप अनंत गुण उत्पन्न होके आएंगे। बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं मिलेगा। चेतन राजा निश्चय करके बैठो। आज ये पुरुषार्थ की गाथा है। जिनेन्द्र देव गुरु महाराज पुरुषार्थ की बात कह रहे हैं, तो पुरुषार्थ की गाथा है। पुरुषार्थ को और गुणों का पुरुषार्थ करने की बात है, बाहर में क्रिया करने की बात भी नहीं है। देखो देखो कितनी सूक्ष्म है ये, कितना सूक्ष्म विषय है ये, कि बाहर में कुछ करना नहीं है, बाहर से क्रियाकांड करना नहीं है, बाहर से कोई आडंबर रचना नहीं है, बाहर से कुछ होना जाना है नहीं है, और आचरण करना है गुणों में, और करना है पुरुषार्थ। अब भैया बाहर से आप ऐसा कह रहे हो कि दोनों हाथ और दोनों पांव दोनों काट दिए जाएं और कह के कि 2 किलोमीटर चलना है। क्यों दोनों हाथ दोनों पांव काट दिए जाए? मतलब भैया राग देश से करते थे, अनादिकाल से कर्तत्व और भोक्तत्व भाव से करते थे। तो कर्तत्व और भोक्तत्व और राग और द्वेष, अभी 2 पैर और 2 हाथ थे, इनसे तो जीवन भर करते थे। तब इनसे करने की बात होती, शारीरिक क्रियाओं से बात होती, करने धरने की बात होती, राग और द्वेष पूर्वक कुछ करना होता तो कर लेते। कर्तत्व भोक्तत्व रूप कुछ करना धरना होता सुबह शुभ में, तो वो भी कर लेते। अब आप तो 4 हाथ पैर काट दिए, दोनों हाथ पैर काट दिए, दोनों पैर काट दिए, अब बाहर से कुछ करना नहीं है। और उसके बाद भी क्या कह रहा है गुरु महाराज कि हाथ पैर काट दिए कर्तत्व के, भोक्तत्व के, संसार के। हाथ पांव काटने के बाद क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अब भैया सारे हाथ पांव काट दिए, अब तुम्हें करना है क्या? शिखर जी की यात्रा करना है, आप करो। हाथ ही पांव नहीं है भैया, शिखर जी की यात्रा कैसे करें? अरे शिखर जी की यात्रा पुद्गल की यात्रा है, उसकी बात नहीं चल रही। लेकिन हाथ पांव काट दिए, पहाड़ में कर्तत्व भोक्तत्व की मानता को काट दिया आपने, राग देश की परिणति को काट दिया,
अब हम गुणों में आचरण कैसे करें, क्योंकि हमारी आदत तो अनादिकाल से राग से ही करने की थी ना, द्वेष से ही करने की थी ना, कर्तृत्व की मानता से ही करने की थी ना, भोक्तत्व से ही करने की थी ना। आप शुद्ध सम्यक का मंथन कैसे करें? बड़ी बड़ी उलझन में उलझा दिया आपने तो हमें। एक तो राग देश के हाथ पांव काट दिए, कर्तव्य भोक्तत्व कह दिया, तुम कर्ता भोक्ता ही नहीं हो, और अब कह रहा गुणों में आचरण करो। करके करें कैसे? इसलिए तो उन्होंने पहले कह दिया था कि सम्यक शुद्धम हृदय ममस्ताम। अरे मूर्ख, ये करने का जो परिणाम है यही तो कुछ नहीं करना, तुम्हें तो यही बस जानना है, यही मात्र देखना है कि वो शुद्ध सम्यक मेरे हृदय में विराजमान है, वो शुद्ध सम्यक मेरा अपना स्वभाव है, वे शुद्ध सम्यक मेरी अपनी चेतना है। जहाँ तुम इस शुद्ध सम्यक को देखोगे, जहाँ तुम इस शुद्ध सम्यक को जानोगे, तो वहाँ जहाँ ये शुद्ध सम्यक जानने में आएगा, वहाँ ये जो शुद्ध सम्यक देखने में आएगा, वहाँ आपको अपने आत्मा के हाथ पांव दिखाई देंगे। ये बाहर के राग देश के छूट जाएंगे, कर्तव्य भोक्तत्व के छूट जाएंगे, वहाँ आपको आत्मा का हाथ पांव दिखाई देंगे, श्रद्धान ज्ञान अर्थात दर्शन और ज्ञान। और जो श्रद्धान और ज्ञान जो दिखाई देंगे, जो दर्शन और ज्ञान आपको दिखाई देंगे, उन हाथ पैरों से, उन दर्शन और ज्ञान से आपको अपने उपयोग में ही, अपने अंतर में ही मथना है वो सम्यक को। और दर्शन ज्ञान के हाथ पांव से आपको सम्यक को मथना है, दर्शन ज्ञान के हाथ पैर से आपको सम्यक को मथना है। भगवान ये दर्शन ज्ञान के हाथ पांव से मथना है। अर्थात देखो गुरु महाराज ने कहा ना, तस गुणमाला गुथस बीरजम, उसकी गुणों की माला को गूंथने कहा है। तो भैया कैसे गुथाई देगी, कैसे गुथेगी? अभी तो मन भी है, वचन भी है, इंद्रिय भी है, राग भी है, द्वेष भी है। इन सब परिणामों के बीच में उसके अनंत गुणों की माला कैसे गुथेगी? उस शुद्ध सम्यक के अनंत गुणों की माला कैसे गुथेगी? अरे भव्य आत्मान, ये जो कुछ पर्याय में है, जितने नाम तुमने दिए, राग देश कसाय आदि, ये तो पर है, लेकिन भगवान वो शुद्ध सम्यक तो तुम्हारा अपना है, वह शुद्ध सम्यक तो तुम्हारी अपनी सत्ता है। अरे जैसे ही तुम उसे अपने अंतर में अंगीकार करोगे, जैसे ही तुम अपने अंतर में उसे अपने अंतर में प्रकाशित जानोगे, वैसे ही उस सम्यक से ही उदित होके आएगा ना। क्या उदित होके आएगा? सच्चा दर्शन और सच्चा ज्ञान, सच्चा श्रद्धान और सच्चा ज्ञान। जो उस सम्यक से ही जो सच्चा श्रद्धान और जो सच्चा ज्ञान उदित होके आए, उस सम्यक से ही जो उत्पन्न होके आए सच्चा श्रद्धा और सच्चा ज्ञान, वही तो तुम्हारे गुण है। उस गुण से, उन गुणों को जान के, उस गुण से तुम अपने गुणों की माला को गूंथना, उस श्रद्धान ज्ञान से तुम अपने गुणों की माला को गूंथना। भैया उस श्रद्धान ज्ञान से गुणों की माला कैसे गुथाएगी? उस आत्म स्वरूप का बल इकट्ठा करके, उसमें अपनी आत्मा ज्ञान विज्ञान में स्वरूप है, ऐसे अपनी अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का श्रद्धान इकट्ठा करके, अनंत विश्वास इकट्ठा करके कि हाँ वे दर्शन ज्ञान स्वभावी में हूँ, पहले इस विश्वास को जगा के, जहाँ इस विश्वास को जगा लोगे कि वो दर्शन ज्ञान स्वभावी आत्मा ही मैं हूँ, वो दर्शन ज्ञान स्वरूपी परमात्मा ही मैं हूँ, वो अतीन्द्रिय ध्रुव स्वभाव मैं हूँ, जहाँ तुम इस विश्वास को जगा लोगे, इस सत्य को प्रमुख कर लोगे, अपनी दृष्टि में ले आओगे, उसी क्षण से तुम जो चिंतन करोगे, जो मनन करोगे, जो आराधन करोगे, इसमें संयोगात्मक स्थिति में तो सब साथ में रहेंगे। मन वचन काय राग आदि परिणाम, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारे स्वभाव का विश्वास होने से, तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारे दर्शन ज्ञान में चेतना होने से, मैं आकर्ता भोक्ता हूँ ऐसा विश्वास होने से, अपने आप ही जो तुम्हारा आचरण होगा वो गुणों से आचरण होगा, गुणों से आचरण होगा। क्यों? क्योंकि परपरया तो एक कर्मोदय है, ये तो ज्ञानियों को भी होती है, लेकिन ज्ञानी अपने ज्ञान स्वरूप में आचरण करते हैं। कैसे 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 कैसे? परपर्याय परिणमन तो ज्ञानियों के साथ भी चलते हैं, चिंतन तो वो भी करते हैं, आराधन तो वो भी करते हैं, जिन देशना तो वो भी कहते हैं, लेकिन उनका आचरण गुणों में होता है, दोषों में नहीं होता। कैसे कैसे? क्या कला है उनके पास, क्या है अतिशय उनके पास? भगवान उनके पास अतिशय सिर्फ इतना ही है कि उन्होंने इस सम्यक को इतनी गहराई से स्वीकार किया है, इतनी गहनता से स्वीकार किया है, इतने अपनत्व से इस शुद्ध सम्यक को स्वीकार किया है, शुद्ध सत्ता को, कि उनकी दृष्टि में अपना स्वस्वरूप शुद्धात्म प्रकाशवान जो सत्ता है, बस वही दृष्टिगोचर हो गया, वही लक्ष्यभूत हो गया।
जब अपना शुद्धात्म प्रकाशवान शुद्ध स्वरूप ही लक्ष्यभूत हो गया है, अपना ध्रुव प्रकाशवान अनंत अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप ही जब उनकी दृष्टि में लक्ष्यभूत हो गया है, तो अब वे चिंतन मनन और आराधन जो कुछ भी कर रहे हैं वे अपने आत्म बल के पूर्वक, अपनी आत्म सत्ता के विश्वास पूर्वक कर रहे हैं। अर्थात देह का होने वाला जो संयोग है वह उनके लिए मात्र एक परिणमन है। आत्मा के बल से, आत्मा का बल होने के कारण वे सब परिणमन रूप घट रहा है, लेकिन उनकी दृष्टि तो उस परिणमन से भिन्न, उस शुद्ध सम्यक्त से होने से, उस सम्यक्त के से अंदर से प्रकट अनंत गुणों पे होने से उनको अपने आचरण में, गुणों में, आचरण में आनंद और परमानंद की अनुभूति हो रही है। अर्थात उन्हें अपने गुणों के आनंद में अपने आप आनंदित हो रहा है। ऐसा अच्छा, वे अपने गुणों का पुरुषार्थ स्वयं अपने गुणों में कर रहे हैं। बाहर में जो हो रहा है वह एक परिणमन मात्र, मतलब चिंतन वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनका चिंतन गुणों में आचरण रूप हो रहा है। और चिंतन हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा चिंतन गुणों में आचरण रूप कम और राग में आचरण रूप ज्यादा हो रहा है। अभी अपन भी श्रद्धा नहीं है ना, तो गुणों में आचरण रूप तो अपना भी हो रहा है, श्रद्धा गुण में आचरण रूप। लेकिन उनके लक्ष्य में प्रगाढ़ता होने से उनका ज्ञानी ज्ञान में आचरण विशेष है, और अपने लक्ष्य में ध्रुवता के लक्ष्य में अपनी प्रगाढ़ता ना होने से अपना ज्ञान में आचरण कम है, और क्या बोलते हैं, श्रद्धान में आचरण की बलवत्ता तो हो सकती है कभी कभी, लेकिन ज्ञान में आचरण की बलवत्ता कम होने से अपना राग में आचरण भी हो जा रहा है। मतलब, और यदि आचरण है भी तो उस आचरण का विश्वास नहीं, यदि आचरण है भी तो उस आचरण का विश्वास नहीं, कहीं मन से दबे, कहीं मोह से दबे, कहीं अविश्वास की धारा से दबे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उलझन है। जबकि देखो कितना शुद्ध रत्न है, अनंत शुद्ध, शुद्धम शुद्धम शुद्धम, अरे सम्यक्तम शुद्ध शुद्धम, सम्यक्त शुद्ध में भी शुद्ध है, जो शुद्धता में भी शुद्ध है, जो शुद्ध उत्पन्न हुई शुद्ध पर्याय से भी शुद्ध है, उससे भी ज्यादा शुद्ध है। सम्यक्त रूपी जो गुण है वे शुद्ध में भी शुद्ध है, शुद्धता में भी शुद्ध है। अब शुद्धता में भी शुद्ध क्या होता है भैया? अरे भगवान, वो शुद्धता में भी शुद्ध है कि वो शुद्ध पर्याय में रहता हुआ भी और शुद्ध है, स्वभाव मात्र। उसकी शुद्धता में कभी कोई कमी नहीं आती, उसकी शुद्धता रूप बर्तना में कभी कोई कमी नहीं आती, और शुद्धता में बरतता हुआ भी शुद्ध है। अर्थात शुद्धता में शुद्ध सम्यक्त रूप, शुद्धात्म स्वरूप रूप जानने में आ रहा है, लेकिन वो शुद्धात्म स्वरूप रूप शुद्धात्मा ही मात्र है बस। वे शुद्ध पर्याय रूप होता हुआ भी, शुद्ध पर्याय में बरतता हुआ भी, शुद्ध पर्याय में आता हुआ भी, वे शुद्ध पर्याय से भी शुद्ध है और विशुद्ध है, जिसके आश्रय से अनंत शुद्ध पर्याय आ रही हैं, लेकिन वो अपने शुद्धता में स्थित है, शुद्धता में विशुद्ध है, सम्यक्तम शुद्ध शुद्धम, और उससे शुद्धता ही शुद्धता निकलेगी। शुद्ध शुद्धम, शुद्ध शुद्धम, शुद्ध शुद्धम, शुद्ध शुद्धम। आप सोचो उस सम्यक से अशुद्धता आ जाए तो 3 काल में भी संभव होने वाली नहीं है। भगवान ऐसे सम्यक्त की महिमा सुन के, ऐसे सम्यक्त को अपने अंतर में जान के कम से कम विस्फुटित तो रहो, आनंद में तो रहो। देखो देखो बार बार चेता रहे हैं, गुरु महाराज बार बार कह रहे हैं कि भैया ये शुद्ध सम्यक्ति अपना साथी है, इसके साथ ही चलो, यही अपना बंधु है, यही अपना मित्र और सखा है, इसके साथ ही चलो, इसके साथ ही मोक्ष मार्ग की यात्रा होगी। और यदि शुद्ध सम्यक्त को छोड़ के चले तो मोक्ष मार्ग की यात्रा नहीं होगी, फिर कर्तव्य भोक्तत्व के हाथ पांव चलेंगे, फिर संसार के कर्तव्य भोक्तत्व के हाथ पांव चलेंगे, फिर राग देश के हाथ पांव चलेंगे, और राग देश और कर्तव्य भोक्तत्व के हाथ पांव चलेंगे तो शुभ क्रियाएं हो सकती हैं, शुभ भाव हो सकते हैं, शुभ क्रियाकांड हो सकते हैं, लेकिन वीतरागता उत्पन्न नहीं हो सकती। वीतरागता तो अपने निर्गुण परमात्मा, अपने गुणों में आचरण करने से ही होंगे। शुद्ध गुणों में आचरण करने से ही, शुद्ध गुणों से अपना बीजारोपण जो अनंत वीर है उसमें आचरण करने से ही ये अनंत सत्ता स्वरूप जो अपना प्रकाशवान स्वभाव है, वीतराग स्वभाव प्रकाशित होगा। देखो अभी भी स्वीकार नहीं हो रहा। गुरु महाराज सीधा सीधा प्रमाण देके कह रहा है कि देवादिदेव गुरु ग्रंथ जो ग्रंथियों से मुक्त है, गुरु और देवादिदेव जिनेन्द्र परमात्मा ग्रंथ मुक्तम
जो समस्त ग्रंथियों से मुक्त है। अरे समस्त ग्रंथियां जिनने छोड़ दी हैं वह भी ऐसे सम्यक्त के आराधक हैं, वह भी ऐसे शुद्ध सम्यक्त के उपासक हैं। वो ऐसे शुद्ध सम्यक्त को गूंथते हुए, ऐसे शुद्ध सम्यक्त को साधते हुए, ये अहिंसामय शुद्ध जिन धर्म उत्तम क्षमा आदि अनंत गुणों का प्रकाश उनके हृदय के मध्य में दिखाई दे रहा है। जिनेंद्र देव के वीतरागी भावलिंगी संतों के हृदय में जो ये अहिंसामय शुद्ध धर्म है, ये उत्तम क्षमा आदि जो गुण है, वे सम्यक्त की शक्ति से ही प्रकाशित अनंत सत्ता है। इसलिए कहते हैं शुद्ध शुद्धम, कि शुद्ध में भी शुद्धता को उत्पन्न करने वाला है, स्वयं शुद्ध है और अपने अनंत अंतर से अनंत शुद्धता को ही प्रकाशित करने वाला है। स्वयं शुद्ध है और जिसके अंतर से अनंत शुद्धता उत्पन्न होगी। अनंत अनंत, जिसका कोई अपार, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई भी जरा सा भी और छोर नहीं है। अनंत अपार असीमित अनंत शक्तियों का स्वामी। क्या? सम्यक्त शुद्धम हृदय मस्तम। ऐसा शुद्ध सम्यक्त जो अपने हृदय में विद्यमान है, ऐसा शुद्ध सम्यक्त का अनंत प्रकाश, अनंत तेज, अनंत वीर, जो स्वसमय में स्वयं ही उछल रहा है, ध्रुव 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 में उछल रहा है। स्वसमय में अपनी ध्रुव सत्ता का अनंत प्रकाश जो शुद्ध बुद्ध रूप स्वसमय में ही उछल रहा है, जिसकी अनंत शक्तियों का कोई आर और कोई पार नहीं है, कोई और कोई छोर नहीं है। ऐसी अनंत और असीमित शक्तियों का स्वामी कौन? शुद्ध सम्यक्त। कैसा है? अनंत प्रकाशवान है, अनंत प्रकाश से भरा हुआ है, अनंत सुख में, अनंत सत्ता में, अनंत वीतरागता में, जिसका अनंत प्रकाश बरत रहा है। वह शुद्ध सम्यक्त शुद्ध में भी शुद्ध है, शुद्ध में भी शुद्ध है, शुद्ध में भी शुद्ध है। ऐसी महिमा अंतर से आए चेतन, ऐसी ध्रुवता की महिमा अंतर से आए, ऐसी शुद्धता की महिमा अंतर से आए तो अनंत का बहुमान आए, तो अनंत में प्रकाशित होता हुआ जानने में आए, तो अनंत शुद्धता में प्रकाशित होता हुआ जानने में आए कि वे अनंत में अनंत गुणों की खान में चैतन्यमयी परमात्मा, अनंत में अनंत प्रकाशित होता हुआ जानने में आए। अनंत शुद्ध रूप, अनंत में ही शुद्धता रूप प्रकाशित होता हुआ जानने में आए। ये महिमा है अनंत की, उस अनंत की महिमा है ये, जिसका कोई और छोर नहीं है। वे अनंत शक्तियों का धारी, वे अनंत चैतन्य में शक्तियों का धारी, अतीन्द्रिय आत्मा, अतीन्द्रिय आत्म चतुष्ट स्वरूप परमात्मा, शुद्ध वीतरागमय चैतन्यमय आत्मा, शुद्ध वीतरागतामय शुद्ध चैतन्यमय आत्मा। बस एक ही है वे अनंत शक्तियों का स्वामी, अनंत वैभववान, अनंत शक्तियों का धारी, जिसकी असीमित और अतीन्द्रिय अनंत शक्तियों का कोई आर और पार नहीं है, कोई आर और पार, कोई और छोर, जिसका कुछ भी नहीं है, जिसका कुछ भी नहीं है। ऐसी अंतर से शक्ति उत्पन्न हो, ऐसी अंतर से भावना उत्पन्न हो। और वो देखो करना ही क्या है, ना हाथ चलाना, ना पांव चलाना है। आत्मा के गुणों से, तो उस सम्यक्त से उत्पन्न होंगे वे आत्मा के गुण। उस आत्मा का प्रकाश करने वाला वो सम्यक्त ही है, उस सम्यक्त से ही दर्शन ज्ञान की शक्ति उत्पन्न होंगी। दर्शन ज्ञान में आत्मा है ना, और वो शुद्ध सम्यक्त शुद्धात्म स्वरूप है। वो सम्यक्त से ही ये दर्शन ज्ञान का अनंत प्रकाश जानने में आएगा। उस अनंत प्रकाश से ही अनंत पुरुषार्थ हो उत्पन्न होगा, अर्थात उस पुरुषार्थ से ही, उस प्रकाश से ही अपने प्रकाश को तो देखना है, आनंद से ही आनंद को तो देखना है, दर्शन ज्ञान से ही तो दर्शन ज्ञान में रत होना है, आत्मा में ही तो आत्मा का आचरण करना है। भगवान कोई पर की क्रिया है ही नहीं, पर पर्याय परिणमन है ही नहीं, कोई जड़ अचेतन की क्रिया है ही नहीं, कोई पर पर्याय का कोई अवलंबन है ही नहीं, कोई इधर उधर की मूड फंसाने वाली बात है ही नहीं। आत्मा में ही तो आत्मा का आरोहण है,
आत्मा में ही आत्मा का आनंद है, आत्मा में ही आत्मा का मंथन है, आत्मा में आत्मा का प्रकाश है भगवान। दर्शन ज्ञान में तो दर्शन ज्ञान बरत रहे हैं, पर पर्याय की तो कोई बात ही नहीं है, पर परिणमन की तो कोई बात ही नहीं है। इतनी गहरी रुचि हो किसी भव्य आत्मा की ज्ञान उपयोग की, तो उसे यह रहस्य समझ में आए कि वास्तव में जिनेन्द्र भगवान जो आत्माराधना शुद्ध सम्यक की बात कह रहे हैं, ये कितनी मूलभूत और कितनी यथार्थ है, ये कितनी निव है मोक्ष मार्ग की, कितनी गहरी कितनी मजबूत निव है कि इस निव के अंदर ही अनंत गुणों के प्रकाश का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कितनी कितनी ठोस और कितनी मजबूत ये निव है सम्यक्त की, शुद्ध सम्यक्त की। जो अंतर में ये उदित हो जाए तो पूरा मोक्ष मार्ग कितनी सरलता से और कितने आनंद के साथ व्यतीत हो जाता है। कैसा कैसा संसार का परिणमन गल जाता है और कैसा शुद्ध मुक्ति का मार्ग जय जयकार से उत्पन्न होता हुआ, आनंद में उत्पन्न होता हुआ अपने अंतर में ही, अपने अंतर आचरण में ही बिल्कुल गुप्त हो जाता है जी, अपनी अंतर रमणता में डूब जाता है। पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ एहसास ही नहीं बचता। सिर्फ एक एहसास रहता है, शुद्धम प्रकाशम, शुद्धम प्रकाशम, बस शुद्ध प्रकाशवान शुद्धात्म सत्ता ही मेरी सत्ता है। शुद्ध प्रकाशवान अतीन्द्रिय आनंद में सत्ता ही मेरी सत्ता है। आहा, आनंद में, जय जयकार में, अंतर से अपने आप ही पता ही लगता कि जय जयकार में, आनंद में ऐसा शुद्धात्म रूप ही, अनंत चतुष्टय शुद्धात्म स्वरूप ही मेरा रूप है। अंतर से अपने आप ही बरतता है, अंतर से अपने आप ही लगता है, अंतर से अपने आप ही जय जयकार होती। अरे अंतर बोलता है, आत्मा अंतर से बोलता है, शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ। शब्द नहीं रहते लेकिन विश्वास बोलता है उसका, है वो परम अतीन्द्रिय आनंद में शक्ति है, वो शक्ति बोलती है। और जब वो शक्ति बोलती है, उस शक्ति का ज्वर उठता है, उस शक्ति का आह्लाद उठता है, तो अपने आप ही कर्म अपने आप ही गल जाते हैं, अपने आप ही अज्ञानता को बुद्धि गल जाती है, अपने आप ही सच्चा ज्ञान और यथार्थ ज्ञान और विवेक उत्पन्न होता है। उस ज्ञान विवेक में अपने आप ही संसार के सारे व्यवहार अच्छे चलने लगते हैं, चारों तरफ शांति और आनंद छा जाता है। आत्मा की शक्ति है भगवान, वीतरागता की प्रचंड शक्ति है, शुद्ध सम्यक, उत्तम क्षमा आदि अनंत गुणों को प्रकाशक करने वाला है। अरे अहिंसामय जिन धर्म की नींव है, शुद्ध सम्यक अनंत केवल ज्ञान को उदित करने वाला है। जो पुरुषार्थी, जो भव्य आत्मा इसको पुरुषार्थ पूर्वक गूंथते हैं, तस् गुणमाला गतस् वीर्यम, वे भव्य आत्मा साक्षात जिनेन्द्र पद को उपलब्ध कर लेते हैं, जिनवर हो जाते हैं, तीनों लोक के नायक हो जाते हैं। लेकिन वह जिज्ञासु, वह पिपासु, वह अंतर हृदय को, अपने अंतर हृदय में अपनी आत्मा को जो समर्पण कर चुके हैं, वह ज्ञानी ही इस शुद्ध सम्यक को अपने अंतर में जान पाते हैं बस। बाकी पूरा संसार तो सम्यक दर्शन को ही ढूंढ रहा है कि सम्यक दर्शन कैसे होगा। जो थोड़े बहुत जिज्ञासु हैं, जिन्हें थोड़ी बहुत रुचि है, वो लोग तो सम्यक दर्शन को ही ढूंढ रहे हैं, शास्त्रों में, मंदिरों में, ग्रंथों में, उन्हें सम्यक दर्शन ही नहीं मिल रहा। और ये देखो गुरु महाराज की वाणी, वो तो सम्यक दर्शन तो छोड़ो, वे तो सम्यक दर्शन को तो छोड़ो, वे तो साक्षात शाश्वत बरतते हुए शुद्ध सम्यक को लाकर सामने खड़ा कर रहे हैं कि ये है तुम्हारा अनादि ध्रुव स्वभाव, जिस सम्यक दर्शन भी जिसके अंदर से उदित होता है। देखो दुनिया तो सम्यक दर्शन को ढूंढ रही है और गुरु महाराज तो शुद्ध सम्यक को उजागर करके दे रहा है। सम्यक दर्शन तो ने पहली गाथा में करवा दिया था, ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व में। यहाँ तो वो शुद्ध सम्यक वर्तना को लाके दे रहा है कि देखो व्रत रहा है, 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 व्रत रहा है और व्रत रहा है। चाहे गुरु महाराज ज्ञानी साधक थे ना, 11 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद उनके अंतर में जो क्रांति चली, तो वो क्रांति ऐसी चली कि वो शुद्ध सम्यक के उदित होते ही उनको, अर्थात आत्मा में सम्यक दर्शन का अनुभव होते ही, सम्यक दर्शन की अनुभूति होते ही उनकी जिज्ञासा, उनकी प्यास अपने ध्रुव स्वभाव के प्रति बढ़ती गई।
उनकी जैसे जैसे उनकी जिज्ञासा और प्यास ध्रुव स्वभाव की ओर बढ़ती गई, तो आत्मा का चिंतन, आत्मा का मनन, आत्मा का चिंतन, आत्मा का मनन, आत्मा का मंथन, ऐसी रुचि बढ़ती गई, ऐसी रुचि बढ़ती गई, ऐसी रुचि बढ़ती गई, ऐसी रुचि बढ़ती गई कि ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान अंतर से प्रकाशित होता गया। और जैसा जैसा ज्ञान विज्ञान अंतर से प्रकाशित होता हुआ गया, बढ़ते हुए क्रम में फिर ये गाथाएं निकल आई, ये माला रोहन जी रचा गई। ये गुरु महाराज की साधु दशा की लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, ये तो उनकी ब्रह्मचर्य दीक्षा के आसपास के लिखे हुए ग्रंथ है। खिमलासा में लिखा हुआ माला रोहन जी, ये तो उनकी आत्म साधना का प्रारंभिक ग्रंथ है। अपने आप ही उत्पन्न हुआ उनके अंदर से। कैसे उत्पन्न हुआ? जिज्ञासा, रुचि, पिपासा, आत्म स्वभाव का श्रद्धान ज्ञान बलवत होता गया, बलवत होता गया, बलवत होता गया। जैसे जैसे दर्शन ज्ञान श्रद्धान बलवत होता गया, अंतर से यह आनंद की लहरें उत्पन्न होती गई। और वो लहरों ने कहीं किसी ने माला रोहन जी का रूप लिया, किसी ने पंडित पूजा जी का रूप लिया, किसी ने कमलवती जी का रूप लिया। और जब आत्मा की अंतर वितरागता बढ़ती गई तो फिर वो विशेष विशेष श्रावकाचार्य जी से लेके और फिर वो अनंत अनंत विशेष विशेष ग्रंथ उत्पन्न होते गए। वृत्ति श्रावक से उनका श्रावकाचार्य जी प्रारंभ हो गए। उनके अंतर से विशुद्धियां उत्पन्न होती गई, अंतर से ज्ञान विज्ञान की निर्मलता उत्पन्न होती गई। जैसे जैसे निर्मलता प्रकट होती गई वैसे वैसे गाथाएं उत्पन्न होती गई, और जैसे जैसे गाथाएं उत्पन्न होती गई वैसे वैसे 14 ग्रंथ लिखा गए। यहाँ तो अंदर का पुरुषार्थ उछलने की बात है। 11 वर्ष से सम्यक्त होते ही जो उनकी दिशा एक बार पलटी तो उन्होंने पलट के दोबारा संसार की ओर नहीं देखा। एक बार उनका ज्ञान पलटा, एक बार उनका उपयोग पलटा अपने स्वभाव की ओर, एक बार उनके अंतरात्मा, उनका श्रद्धांत पलटा अपने ध्रुव चेतन में स्वभाव की ओर, तो उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ जागृत किया, ऐसा पुरुषार्थ जागृत किया, ऐसा पुरुषार्थ जागृत किया कि दोबारा पलट के नहीं देखा संसार की ओर। तो भैया देख लो आज उनके ग्रंथों की महिमा देखो कि वो शुद्ध ही शुद्ध, वो शुद्ध ही शुद्ध जो उनके अंदर चल रहा है वो लिख रहा है। वो ये सब शुद्ध सम्यक मेरे हृदय में विराजमान है। ऐसे गुणों की माला को गूंथ रहा हूं मैं, जिसे केवल ज्ञानी और तरह के भावलिंगी महामुनिराज उत्तम क्षमादि गुणों के साथ गूंथते हैं। ये उनके अंतर में उलझ रहा है, ये उनके अंतर में बिलस रहा है। ऐसे गुण उनके अंतर में उलझ रहा है, अतः उनके अंतर में ऐसे गुण दिखाई दे रहे हैं, जानने में आ रहा है, तो वो तो लिख रहा है। भव्य जीवों के लिए भी लिख रहा है, भव्य जीवों को भी प्रबोधन कर रहे हैं, वो उन्हें खुद जानने में आ रहे हैं ऐसे गुण। ऐसी अनंत ज्ञान की, उनकी ज्ञानमय आनंद की अनंत धारा उनके अंदर से चल रही है। अब ये देखो, एक महायोगी राज के अंतर में, ऐसे आचार्य देव के अंतर में उनकी ऐसी अनंत ज्ञान धारा उछल रही है, ऐसी अनंत ज्ञान धारा उछल रही है जिसमें उन्हें अनंत शुद्ध सम्यक का आह्लाद दिखाई दे रहा है। ये पुरुषार्थ है, ये आत्मबल का पुरुषार्थ है, ये गहन पुरुषार्थ है। अब बता भगवान, आत्म गुणों की ऐसी अनंत उछलती हुई माला उन्हें अपने हृदय में मिल दिख रही है, उन्हें अपने अंतर स्वरूप में जानने में आ रही है। अब बताओ, ऐसे आत्म गुणों का ऐसा शुद्ध पुरुषार्थ जिनके अंतर में दिख रहा हो, वो कितने गहरे में डूबे होंगे। बिना साधु अवस्था के वो कितने गहरे में डूबे होंगे, कितने गहरे में अंगीकार, कितने गहरे उतरे होंगे अपने स्वभाव के अंदर। इतनी गहराई है इस भूमिका में भी जीव ला सकता अपने अंदर, बिना साधु हुए। वृत्ति की भूमिका में भी बहुत कुछ हो सकता है, आवृत्ति की भूमिका में भी बहुत कुछ हो सकता है। बस रुचि 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 का खेल था भगवान। एक बार पलटा जीव तो पलटा, एक बार दृष्टि पलटी तो पलटी। अपना क्या होता भी, अपनी दृष्टि थोड़ी देर तो पलट जाती है, थोड़ा देर तो सुन लेते हैं, थोड़ा देर समझ लेते हैं, फिर वहीं के वहीं, फिर वही राग, फिर वही द्वेष, फिर वही कर्तव्य, फिर वही भोक्तव्य, फिर वही अपनत्व, फिर वही मोह, फिर वही राग। इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा। अपनी दृष्टि नहीं पलटती, अपन वापस यहीं आ जाते हैं। थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत सुनते हैं, थोड़ा बहुत श्रद्धान करते हैं, थोड़ा बहुत विश्वास करते हैं, बस फिर उसके बाद देखा कि भैया वहीं आ गए। मुल्ला जी कहाँ? मस्जिद में। कह रहे थे मंदिर मस्जिद कच्छु नहीं है, ये तो मिथ्या है, मिथ्या धर्म है, सत्य मिथ्या बातें। चिल्ला तो खूब जोर जोर से रहे थे अजान के टाइम पे, कच्छु नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। सुनते टाइम तो खूब सुन लिया, बोलते टाइम तो खूब बोल दिया, लेकिन भैया बोल बाल के सुना के और भैया हाँ हो गया पुरुषार्थ, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे हो गया, चलो कहाँ वापिस अपने राग द्वेष मोह ममत, इतने सारा परिवार तो बसा के रखा।
बाहर में नहीं है परिवार, अंतर में है मोह माया राग कसाय लोभ स्वार्थ अहंकार, सारी वासनाएं विषय आसक्ति सारे भोग सब पड़े हुए अंतर में जैसे कि तैसे। कहाँ आ गए मुल्ला जी वापस अपनी मस्जिद में। कौन सी मस्जिद? वही विभाव परिणाम की, कर्तव्य परिणाम की, भोक्तत्व परिणाम की। लग गए गोरख धंधे में। भैया गुरु महाराज पलटे तो पलटे तो वापस ही नहीं आए। गुरु महाराज सुलटे तो वापस ही नहीं आए। उनकी दृष्टि पलटी तो उन्होंने दोबारा पलट के नहीं देखा इस ओर, आज संसार की ओर, इस अज्ञानता की ओर, इस मोह की ओर। उनका एक बार दृष्टिकोण अपने अंतर चेतन स्वभाव में गया, एक बार उनकी आत्मरमणता की स्थिति बनी, एक बार उनका एक स्वस्वरूप का प्रसाद और सम्यक्त होते के बाद तो उन्होंने दोबारा पलट के नहीं देखा इन विभाव परिणतियों की ओर। उन्होंने स्वभाव की ऐसी अलग जगाई ऐसी जो चलाई कि वो देख लो, तुम देख लो गाथाओं में शुद्ध सम्यक दिख रहा है, सीधा सीधा अनंत ज्ञान विज्ञान का प्रसाद दिख रहा है। जिनेन्द्र देव देवादिया देव और निर्ग्रंथ वीतराग अहिंसामय धर्म दिख रहा है। वो खुद अभी साधु नहीं है लेकिन उन्हें दिख रहे हैं अपने अपने अनंत गुण साधु दशा। और आगे देखना 16 कारण भावनाएं 11 प्रतिमाएं कैसे कैसे सम्यक गुणों की अनुमोदना करेंगे। आगे की अगर 2-3 गाथाओं में देखना एक भी चीज ना छूट जाए। पूरे 75 गुणों की माला को अनुमोदन करेंगे, फिर 108 गुणों की माला को पूरा करेंगे। आगे देखना कैसे गुणों की माला को बढ़ाते जाएंगे, कैसे गुणों की माला की अनुमोदन करते जाएंगे, कैसे गुणों की माला को बार बार हृदय में गूंथ के बार बार उसका अनुमोदन करेंगे। एक भी गुण अनुमोदना से छूट ना जाए। भैया ऐसे अनंत गुणों ने क्यों दिखाई दे रहे हैं? भगवान सही कह रहे हैं, यदि तुमने आज की शुद्ध सम्यक की स्थापना अपने हृदय में नहीं करी ना, तो आगे जब 11 प्रतिमाओं का और आगे जब नाना प्रकार की और जो गुणों का 16 कारण भावनाओं का सम्यक ज्ञान के 8 गुण, सम्यक दर्शन के 8 गुण, देव के गुण, गुरु के गुण, धर्म के गुण, जैसे 75 गुणों की माला गूथेंगे ना, जब तुम कहोगे भैया कहाँ से लेके आए, तुम्हें दिखेगी नहीं वो माला, तुम पगला जाओगे, सर पीटोगे अपना। क्यों? क्योंकि शुद्ध सम्यक है तुम्हारे हृदय में स्थापित नहीं हुआ ना। आज ये शुद्ध सम्यक है, तुमने इस गाथा को नहीं पिया ना, तो आज सुन लो, आखिरी वांछन है, बता के बोल रहा है। तुमने शुद्ध सम्यक तो स्थापित नहीं किया ना, इस शुद्ध सम्यक को अपने हृदय में नहीं गूथा ना, इस शुद्ध सम्यक की अनंत आस्था विश्वास से नहीं भरे ना, इस शुद्ध सम्यक की अनंत सत्ता को नहीं अंगीकार कर पाए ना, तो आगे की गाथा है तुम्हारे लिए ऐसे हो जाएंगे जैसे कि पहाड़ घोड़ा, कछु दिखेगा ही नहीं, कछु जानने में नहीं आएगा। यदि आज इस शुद्ध सम्यक को जान लिया, आज इस सम्यक को अंगीकार कर लिया, आज इस शुद्ध सम्यक को देख लिया, तो गुरु महाराज को तो आज ही निर्ग्रंथ और वीतराग साधु जैसी दशाएं दिख रही हैं। आज ही अहिंसा में शुद्ध धर्म और उत्तम क्षमा आदि अनंत गुण दिख रहा है, और ऐसे गुणों को वो शुद्ध सम्यक से उदित होता हुआ देख रहा है। अनुमोदन पे अनुमोदन करेंगे। अब वो कल से परसों से अब जो गाथाएं आएंगी ना, 2-2 दिन 3-3 दिन जो गाथाएं चलेंगी, उनमें मात अनुमोदन अनंत गुणों का अनुमोदन ऐसा चलेगा अनुमोदन गुणों का, गुणों की माला ऐसे गूथेंगे जैसे कि अब फैक्ट्री से निकल रहा हूँ, कोई फैक्ट्री से बन रहा हूँ गुण। आत्मा की सम्यक की फैक्ट्री से उत्पन्न होंगे, फटाफट दिखेंगे उन्हें फटाफट की। भैया देखो, जो अरिहंत के पास है, जो देव के पास है, जो गुरु के पास है, जो धर्म में, जो 16 कारण भावनाओं में, वो सब सम्यक के अंदर दिखाई देगा। उन्हें शुद्ध सम्यक दिख रहा है तो उन्हें सब कुछ असम्यक के अंदर दिखाई देगा। यदि आपको शुद्ध सम्यक नहीं दिख रहा तो फिर आप ढूंढोगे कि कहाँ गया, कहाँ है, कहाँ से लाए भैया। फिर तुम कहो भाई इतनी ऊंची हमारी पात्रता ही नहीं है, फिर आप कहो इतनी ऊंची हमारी दशा ही नहीं है, भैया इतनी ऊंची हमारी भूमिका ही नहीं है, फिर तुम्हें सब वो भूमिका पात्रता पर्याय परिणाम वही दिखेगा, क्योंकि शुद्ध चेतना नहीं दिखेगी ना, शुद्ध आत्मा परिपूर्ण चेतन में स्वभाव नहीं दिखेगा ना, शुद्ध सम्यक नहीं दिखेगा ना, तो तुम मांगते फिरोगे भैया क्या कर रहा है, ये गाथाएं भैया, इन गाथाएं तो हमारी बस की नहीं है, हमारी पात्रता नहीं है, इन गाथाओं की चर्चा मत करो। आप तो एक दिन में जयराम जी करो, आगे की गाथा में चलो, ऐसे ही करोगे बस। जब में 11 प्रतिमाओं का स्वरूप कहा जाएगा, अनुमोदन किया जाएगा, तो फिर क्या करोगे भैया? कहोगे भूमिका नहीं है, मूलम गुणम पालंती जे विशुद्धम कहेंगे जब, फिर कहोगे भूमिका नहीं है। भैया भूमिका कहाँ नहीं है ये तो बताओ। सब सम्यक में तो पूर्ण भूमिका है, शुद्ध सम्यक में तो पूर्ण भूमिका है। शुद्ध सम्यक तो ऐसे अनंत गुणों का प्रकाशक इसी पल है, इसी क्षण है। इसलिए है भव्य आत्मा, तुम पहले ही शुद्ध सम्यक की स्थापना कर लो,
कि तुम्हें कोई दीनता हीनता का परिणाम ना आए। जो अनंत सत्य को, अनंत शक्तियों को और अनंत गुणों का जो निरूपण किया जाए, ये गुण पराये ना लगे, ये सारे गुण अपने लगे कि हाँ हाँ हाँ, हरिहंत सिद्ध आचार्य साधु उपाध्याय, इनके अंतर में होने वाले 143 पूरे गुण और इनके अंतर में होने वाला अनंत पूरा प्रकाश, वे सब कुछ मेरे ही शुद्ध सम्यक का प्रकाश है, मेरे ही शुद्ध सम्यक की शक्ति है। ऐसी अभेदता कर लो भगवान, ऐसी अभेदता कर लो अपने शुद्ध सम्यक से, ऐसी अभेदता कर लो अपने त्रिकाली परम तत्व परमात्मा से कि भगवान जो अनंत गुणों की माला गूंथी जाएगी, जो अनंत गुणों का सहकार और शंखनाद किया जाएगा, वे सारे गुण मेरी शुद्ध सत्ता से उत्पन्न होने के कारण से मेरा ही स्वभाव है, मेरी जय जयकार में चेतना है। ऐसा अनंत विश्वास तुम्हारे अंतर से आए, ऐसा अनंत स्वाभिमान तुम्हारे अंतर से उत्पन्न हो, ऐसी अनंत महिमा तुम्हारे अंदर से जागृत हो भगवान। जब ऐसी अनंत महिमा तुम्हारे अंदर से जागृत होगी, ऐसा अनंत विश्वास तुम्हारे अंदर से उदित होगा, तो स्वयं में भी वह अनंत गुण तुम्हें अपने अंतर में अनंत जानने में आएंगे। अनंत गुण अपने अंतर में अनंत जानने में आएंगे। भैया इन अनंत गुणों की अनंत महिमा को अनंत जो अपने आत्मा में स्थित जीव है, बस वो ही जान पाएंगे। बस अपने आत्मा में, अपने अंतर आत्मा में जो जीव स्थित हैं, बस वे ही जान पाएंगे, वे ही पहचान पाएंगे बस। इसलिए भैया ऐसे अनंत गुणों की महिमा को यदि अपने अंतर से जानना है, सत्य सत्य कह रहा हो, बिल्कुल सत्य सत्य सुन लो, यदि ऐसे अनंत गुणों की महिमा को अपने अंतर से जानना है, तो अपने अंतर में शुद्ध सम्यक की पहचान गहरी कर लो, गहरी कर लो, गहरी पहचान कर लो अपने शुद्ध सम्यक की। शुद्ध सम्यक की गहरी पहचान कर लो, वीतरागता अपना स्वरूप नजर आएगी। शुद्ध सम्यक की गहरी पहचान कर लो, जिनेन पद अपना लगेगा। वीतरागता की गहरी पहचान कर लो, शुद्ध सम्यक की गहरी पहचान कर लो, तो ये तीनों लोकों में जो अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य साधु उपाध्याय की जो अनंत दशाएं हैं ना, ये सारे इनके अनंत गुण जो हैं, जिन्हें तुम शास्त्रों में पढ़ते हो, जिनका गुणानुवाद करते हो, जिनकी स्तुतियां करते हो, वे सारे गुण तुम्हें अपने नजर आएंगे कि ये गुणों का स्वामी मैं, शुद्ध चैतन्य में, अनंत सर्वज्ञ प्रभु मैं ही परमात्मा। अभेदता लगेगी, अभेदता अपनी चर्चा लगेगी। जिन शासन अपना लगेगा, जिन भगवान के वचन अपने लगेंगे, ये उत्तम क्षमा आदि अहिंसा आदि ये धर्म में अपने हृदय से उत्पन्न होते हुए नजर आएंगे कि ये मेरा स्वामित्व है, मेरा स्वाभिमान है, मेरे अनंत गुणों का प्रकाश है, ये मेरी आत्मा का अनंत प्रकाश है। और देखो आचार्य परमात्मा बार बार कह रहा है ना कि सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, ऐसा शुद्ध सम्यक तुम्हारे हृदय में है, तुम निर्भय निशंक और निश्चिंत होके तस गुणमाला गुथस बीरजम, उस अनंत गुणों के गुणानुवाद करने की गुणमालिका को गूथना, तो तुम निश्चिंत होके निर्भय होके उस अनंत गुणों की गुणमालिका को गूथना, तो तुम ऐसे अनंत गुणों की गुणमालिका को गूथोगे तो वे अनंत गुण तुम्हारी नजरों में नजर आएंगे। और हे भव्य आत्मा, यदि उस गुणमालिका को नहीं गूथोगे तो वे गुण नजर आने वाले नहीं है। इसलिए भैया महिमा अपने अनंत ममल स्वभाव की है, महिमा अपने ऐसे ज्ञान विज्ञान में स्वरूप की है, महिमा अपने ऐसे वीतराग ध्रुव सत्य की है। इसलिए जिस अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव की महिमा है, उसकी महिमा में मंडित रहो, सब उत्पन्न होंगे। अभी लोग कहते हैं वीतरागता आएगी जबकि जब देखी जाएगी, प्रतिमाएं आएंगी जबकि, अरे भैया ये सब जो कुछ भी आएगा सब अंतर से आएगा। यहाँ कुछ बाहर से धारण नहीं करना, यहाँ बाहर से कोई भेष नहीं बनाना, यहाँ तो अंतर से आएगा। और जब अंतर से अनंत गुणों का आचरण आएगा, तो अंतर से जो आएगा वो यथार्थ आएगा, और वो आएगा और ऐसा आएगा कि फिर वो कभी वापस नहीं जाएगा। एक के बाद दूसरी सीढ़ी पे ही पैर रखोगे, डिमोशन नहीं होगा, प्रमोशन होगा। और शुद्धता में प्रमोशन होगा। ऐसा नहीं कि पहली प्रतिमा ली थी तो भैया 7वीं ले रहा है, 7वीं ली थी तो अब 11वीं ले रहा है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ तो पहली उत्पन्न होगी तो फिर दूसरी तीसरी चौथी अपने आप ही विशुद्धता बढ़ती जाएगी। विशुद्धता बढ़ने का नाम आत्म साधना है, क्रिया करने का नाम आत्म साधना नहीं है। आत्मा की विशुद्धता उत्पन्न होने का नाम आत्म साधना है। इसलिए भैया, और आत्मा की विशुद्धता उत्पन्न होती है शुद्ध सम्यक्त से, शुद्ध सम्यक्त से, शुद्ध सम्यक्त गुणों में आचरण करने से, गुथस बीरजम, पुरुषार्थ पूर्वक आत्मगुणों को गूंथने से,
पुरुषार्थ पूर्वक आत्मगुणों में आचरण करने से गुणों की गुण निर्मलता होती है भगवान। गुणों में आचरण करने से मुक्ति का मार्ग बनता है। गुणों में आचरण करने से अहिंसा में धर्म और उत्तम क्षमा आदि गुणों का प्रकाश होता है। इसलिए हे भव्य आत्मा, ऐसे अनंत गुणों का निधान भरा पूरा शुद्ध सम्यक ही संपूर्ण वह सत्ता अपना शुद्धात्मा है, जिसको स्वीकार करने मात्र से अनंत गुण उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन अंतर हृदय से भगवान, अंतर आत्मा से, ऊपर ही ऊपर नहीं। ऊपर कह दिया कि स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, तो फिर वो तुम्हें कह भी तो दोगे, उससे फायदा तो होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। लेकिन भगवान ऊपर ही ऊपर करी हुई स्वीकार तो थोड़ी देर में चली जाएगी, थोड़ी देर में पलट जाएगी। लेकिन अंतर हृदय से जो स्वीकारता करोगे, उस स्वीकारता से आत्मा का अनंत बल उत्पन्न होगा। अनंत बल, अनंत वीर उछलेगा, अनंत वीर, अनंत शक्ति उछलेगी। आत्मा का अनंत तेज प्रकट होगा, आत्मा का अनंत शोर उछलेगा। और आत्मा के उस अनंत उछलते हुए शोर में तुम्हें चारों तरफ ध्रुव सत्ता का, केवल ज्ञान स्वभाव का प्रकाश दिखाई देगा कि वो अनंत प्रकाशवान में ध्रुव चैतन्य में परमात्मा ही हूँ। तुम्हें ऐसा अनंत शोर दिखाई देगा, तुम्हें ऐसी अनंत महिमा दिखाई देगी जिसके आगे और कुछ भी नहीं रहेगा, जिसके आगे और कुछ भी नहीं रहेगा। बस ऐसी अनंत महिमा, ऐसी अनंत शक्ति, ऐसा अनंत शोर, बस। इसलिए भगवान जी बिल्कुल निर्भय, बिल्कुल निशांक और बिल्कुल आज अंतर हृदय से स्वीकार कर लो, ये शुद्ध सम्यक ही मेरा अनादि निधन रूप है और है, डंके की चोट पे। और ऐसी आत्मनिष्ठा के साथ, ऐसे अंतर बल के साथ, ऐसे अंतर स्वाभिमान और गौरव के साथ स्वीकार करो, ऐसी अपनी आत्म प्रभुता के साथ स्वीकार करो कि जिस स्वीकारता को कभी कोई हिला ना पाए, जिस स्वीकारता को कभी कोई बदल ना पाए, जिस स्वीकारता को कभी कोई बिल्कुल आवरण ना पहुंचा पाए, इतना अंतर से स्वीकार करो। बस भैया, बस देखो इतना ही कह के ये चर्चा यहीं पूर्ण कर रहे हैं। बिल्कुल अंतिम भावनाएं और हृदय से भाव, इस भावना को बिल्कुल अंतर हृदय से स्वीकार करो। गुरुदेव के प्रति, आचार्य तारतरंजन स्वामी के प्रति, जिनेंद्र भगवान की वाणी के प्रति समर्पित होके ये भाव विशुद्धि तो कर ही लो कम से कम कि हे गुरुवार, हे जिनेंद्र देव, मैं शुद्ध सम्यक का हृदय से, अंतर आत्मा से आह्वान करता हूँ, आवाहना करता हूँ इसकी। यही परम सत्य है। बस कम से कम इसको अपने हृदय में बुला तो लो कि हाँ, ये शुद्ध सम्यक ही मेरा वो अनादिनाथ परमात्मा है, वो अनंत चतुष्टय में आत्मा है, जिसका मैं अनुमोदन करता हूँ, जिसका मैं सहकार करता हूँ, जिसको मैं पूर्ण अंतर स्वभाव से अंतर रूप ही स्वीकार करता हूँ कि यही मेरा अपना स्वरूप है। बस कम से कम इतना आह्वान कर लो। ये जो आह्वान कर लोगे पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण विश्वास के साथ, ये जो सम्यक शुद्ध सम्यक की सत्ता को अपने अंतर में स्थापित जान लोगे, प्रकाशित जान लोगे, तो अपने आप ही कर्मों के बड़े बड़े आश्रव, बड़े बड़े बंध ऐसे टल जाएंगे, ऐसे टल जाएंगे कि तुम्हें खोजने से दोबारा मिलने वाले नहीं है, नहीं है और नहीं है। भगवान ऐसा आह्वान कर लो अंतर से कि हे प्रभु, हे आचार्य जिन तारण तरन देव, मैं तत्वार्थ की साधना को जानता तो नहीं हूँ। भैया जो नए जीव भी है, बिल्कुल साधारण जीव भी सुन रहा है, उनके लिए विशेष है ये प्रार्थना कि हे गुरुदेव, मैं शुद्ध सम्यक को जानता भी नहीं हूँ, मैं तत्वार्थ की साधना को पहचानता भी नहीं हूँ, मैं इस मोक्ष मार्ग से इतनी गहराई अंतरात्मा में जुड़ा भी नहीं हूँ। लेकिन हे गुरुदेव, फिर भी मेरी भावना है कि मैंने आपको अपना आचार्य, अपना गुरु स्वीकार किया है, तो इस शुद्ध सम्यक का उपदेश मैंने आपके निमित्त से, अर्थात आपके उपदेश से प्राप्त किया है। और मैंने सुना है कि गुरु के प्रसाद से ही सम्यक मिलता है, गुरु के प्रसाद से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तो गुरुदेव, आपके इस उपदेश से मैं इस शुद्ध सम्यक को अंतर हृदय से स्वीकार करता हूँ। और इस शुद्ध सम्यक को गूंथने की जो अनंत पुरुषार्थ की आप गुणमालिका कह रहे हैं, जो अनंत गुणों में इस अनंत गुणमय सम्यक को जो गूंथने का आप भाव दे रहे हैं, हे गुरुवार, मैं ऐसे गुणों को गूंथने के लिए जैसे भी मुझसे जितना ही पुरुषार्थ होगा,
स्मरण के द्वारा, सुरति के द्वारा, इस गाथा को याद करने के माध्यम से जैसे भी होगा गुरुवार, मैं इस शुद्ध सम्यक को अपनी हृदय की गहराइयों में अर्थात अपने स्मरण में, अपनी प्रतीति में मैं बना कर रखूंगा। अपनी तरफ से जितना भी होगा मैं आद्यम अनादि शुद्धम, जो मेरा सर्व प्रकाशवान चेतन शुद्ध सम्यक में स्वभाव है, उसका गुणानुवाद करते हुए उसमें आचरण का अभ्यास करूंगा। दूर रहूंगा काय से? चिंताओं से दूर रहूंगा, विकल्पों से दूर रहूंगा, आपदा व्याप्ता के परिणमन से। जितना हो पाएगा उतना अपने में प्रसन्न और आनंदित कमल की तरह खिला हुआ। कम से कम अभ्यास का तो संकल्प लो, कम से कम अभ्यास का तो संकल्प लो। इस अभ्यास के संकल्प से आपका अपने आप ही मार्ग खुल जाएगा, आपके अपने आप ही विकार गल जाएंगे, आपके अपने आप ही जो मार्ग में बाधाएं हैं वो अपने आप ही क्षीण हो जाएंगी। ऐसा संकल्प तो लो। और भैया जो नित्य जुड़े हुए हैं इस क्रम से, जिनदेशना से, ये माला रोहन जी के वांचन से नित्य जुड़े हुए हैं, वे तो साधो, वे तो बिल्कुल निश्चिंत होकर साधो, वो तो विश्वास से साधो कि हाँ ये शुद्ध सम्यक्ति मेरा स्वभाव है। उनके लिए भावना नहीं है, उनके लिए प्रार्थना नहीं है, उनके लिए तो एक गर्जना है कि हाँ ये शुद्ध सम्यक्ति मेरा शौर्य है, शुद्ध सम्यक्ति मेरा वजूद है और मेरा संकल्प है। तत्वार्थ की साधना में तो मैं लगा ही हुआ हूँ, मेरा संकल्प है कि अब तो गुणों को ही गूंथूंगा बस। अब कौन सा विवाह, अब तो विवाह की चर्चा भी नहीं करेंगे, विवाह की ओर देखेंगे भी नहीं, राग देश की परिणतियों को कुछ मानेंगे ही नहीं, मोह माया को कुछ जानेंगे नहीं। अब तो एक संकल्प लेके बैठे हैं कि गुरुदेव आपके तत्वार्थ की साधना के मार्ग पे पग रख दिया है तो अब तो बस आर नहीं पार, सीधा स्वभाव 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 में जाना है, स्वभाव में रहना है। भैया ऐसे संकल्प के साथ सभी भव्य जीव आगे बढ़े, ऐसे संकल्प को दोहराते हुए सभी अपने पुरुषार्थ को उछालें। यही गुरु महाराज का उपदेश है, यही विशेष उपदेश है गुरु महाराज का। भैया शायद कल से सुबह 6 से 7 सामायिक का क्रम चालू हो रहा है, सामायिक नहीं 6 से 7 करेक्ट, 6 से 7 ध्यान का क्रम, सामायिक का नहीं। और भैया उसकी लिंक आपको मिल जाएगी फेसबुक पे, और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी अपने व्हाट्सएप के ग्रुपों पे। जो लोग करना चाहें ध्यान करेक्ट 6 से 7, और यूट्यूब पे चलेगा, और यूट्यूब पे 1 घंटे चलने के बाद उसे वीडियो को डिलीट कर दिया, मतलब डला नहीं रहेगा वो जो लोग लाइव रहेंगे सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। तो 6 से 7 करेक्ट एक ध्यान का क्रम है, जिसमें पहले ओमकार से शुरुआत करेंगे, ओमकार के ध्यान से शुरुआत करेंगे, और उसमें अनंत अनंत नाना प्रकार की अनुभूतियों को सिद्ध करने का जो मार्ग है वो प्रशस्त करा जाएगा। यानी कि एक अभ्यास, एक क्रम चालू कर रहे हैं आत्मगुणों का उत्थान करने का। ये जो माला रोहन जी जो अपन यहाँ पढ़ रहा है ना, इसको गूंथने का, एक गुणों को गूंथने का एक पुरुषार्थ करेंगे, विशेष पुरुषार्थ। यानी कि पहले तो ध्यान का अभ्यास करेंगे, उसके बाद विशेषता से कुछ करेंगे, चिंतन मनन अपना आराधन। तो करेक्ट 6 से 7 यूट्यूब चैनल पे जो भी लाइव होगा उसको प्राप्त होगा। इसलिए कल से सब लोग जुड़े, जिन्हें जैसी अनुकूलता वैसे जुड़े। बोलिए श्री गुरु तानंद तरमलाचार्य जी महाराज की जय हो।